पर्ची दे देते हैं, बीच में नाम बता लेते हैं। मंच पर कोई बेटा उनका परिचित हो गया, कोई सारा जगह कहता भाई साहब आ जाओ, और मंच की जो हालत होती है उस बेचारे संचालन करने वाले की, उससे जो बोले वो किसी की मना नहीं कर पाता है। जैसे आज का मंच है, इस पर बैठने की व्यवस्था 15 जनों की और 30 जनों को बैठा लेंगे तो स्वाभाविक है नहीं बैठ पाएंगे। बाकी लोग नाराज हो जाते हैं। हम गौड़ समाज में मेरे खुद के करीबी खास बहुत सारे मित्र जो मेरे परमानेंट मित्र वर्षों से मेरे साथ चले आ रहे, उनको भी ये मंच व्यवस्था से नाराजगी होती है। आधा समय स्वागत और इसमें निकल जाता है। जब प्रोटोकॉल बन जाएगा, जब मीटिंग में प्रोटोकॉल तय हो जाएगा, तो सबको इस बात का पता चल जाएगा कि कौन आदमी मंच पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। और ये समाज में आज की तारीख में बहुत अति आवश्यक जरूरी है। और एक बात और बताना चाहता हूं, मेरी परिवार से, मेरे घर से, मेरे लक्की भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यक्रम से पैदा हुई है वो बात। अपन में जब अखिल भारतीय गहलोई नवयुवक मंडल का गठन कर रखा है, तो इस भारत के अंदर नवयुवक युवती मंडल का गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप सभी लोग बताएं। होना चाहिए। तो उसके होने से जो फायदा है मैं आपको बता रहा हूं। अपनी जो बिटियाएं हैं जो समाज से दूर होती चली जा रही हैं, जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है, जब एक नवयुवक युवती मंडल खड़ा होगा तो उन बिटियों में समाज के प्रति जागृति बढ़ेगी। वो समाज के प्रति जब बिटियों में जागृति बढ़ेगी तो मैं मानता हूं कोई भी बिटिया समाज से बाहर शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। ये आज की समाज के लिए बहुत जरूरत है। हम 5 तारीख को, अभी हमारा एजेंडा तो जारी हो चुका है और हमारे सम्माननीय महामंत्री जी को हमने सबने नोट करा दिया है। इस विषय को भी एजेंडे में लेके आना है। यदि नवयुवक युवती मंडल बन जाएगा तो जो हमारी बिटियाएं हैं वो भी हमारी गौड़ समाज से जुड़ेंगी और घर में जब गौड़ समाज के विषय की बात होगी तो वो भी उस बात को सुनेंगी। आजकल हर घर का माहौल क्या है, आज आप देख रहे हैं यहाँ पे करीब करीब 500 से 1000 आदमी इकट्ठा है। सभी समाज के जवाबदार लोग इकट्ठे हैं। राजू भैया के परिवार के बेटे बेटी भी यहाँ पे नहीं होंगे। और भोपाल में सब जगह ये माहौल है। जितनी माताएं बहनें सब अकेली बैठी, कोई अपनी बिटिया बेटे को लेकर नहीं आया। आपकी बिटिया जो बैठी है वो आपकी बिटिया की आप शादी कर चुकी है, बिटिया की मां बन चुकी है, वो बिटिया की जरूरी अभी नहीं। आज की तारीख में जो बच्चे, जब तक बच्चे अपने कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो गौड़ समाज का क्या सीखेंगे। हम देख रहे हैं अभी सागर के अंदर सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के अंदर मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया। मैंने 1 महीने पहले स्वीकृति दे दी। पूरे सागर में जगह जगह मेरे फ्लेक्स लगा दिए गए, सब जगह फ्लेक्स लगे। कार्यक्रम में 2 दिन मेरे पास फोन आया, भाई साहब आप सम्मेलन में जाते रहे हो पर 6 ही समाज के लड़के अपने गौड़ समाज के हैं, पर 6 बेटियां पर समाज की हैं। और पर समाज में भी 1-2 बेटियां कुछ छोटी समाज की थी। फिर मैंने एक बात मौके पर उस कार्यक्रम में मैं नहीं गया। 2 तारीख के दिन मैं ग्वालियर आ गया और मुझे दुख है इस बात का। आज गौरबंधु में यदि 40 बायोडाटा छपते हैं तो 32 को बेटे के होंगे, मुश्किल से 8 बायोडाटा बिटिया के होंगे। अपनी समाज किस तरफ जा रही है ये अपन को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं जो देख रहा हूं, चाहे माधवगढ़ हो, चाहे मेरा गिरिनगर भोपाल हो, चाहे कोई भी जगह हो, हर जगह गुटबाजी, छोटी सी समाज में गुटबाजी। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं सभी लोगों से
कब तक गुटबाजी करेंगे? कब तक? मेरा सबसे निवेदन है, गुटबाजी को खत्म करो और पूरी गहोई समाज एक ताकत से, यूपी के आपके 2027 मार्च में चुनाव है, सब लोग आज इकट्ठे हो जाओ। 17 जनवरी को हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी तारीख 19 जुलाई को भोपाल में तय हो जाएगी। इस खुले मन से सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। 19 जुलाई मानस भवन भोपाल में एक जो मीटिंग रखी गई है गौड़ समाज के महाकुंभ के लिए, उसमें पधारे तो खुद उपत के अपनी अपनी जिम्मेदारी लें। जब तक समाज का व्यक्ति अपने आप में जिम्मेदारी नहीं लेगा तो वो कार्यक्रम सक्सेस नहीं होगा। आज जरूरत है समाज को आप सबकी। आप ये नहीं समझे कि मैं उस कार्यक्रम में कुछ नहीं कर सकता हूं। अरे बूंद बूंद से समुद्र भराता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीता, मुझसे लोग कहते थे कि वोट जीतना मुश्किल है, पर मैंने एक जुआ खेला भोपाल में, लेते हुए ग्वालियर से, सब जगह से, पूरे भारत से बूंद बूंद करके थोड़े थोड़े वोट मुझे पूरे भारत में सब जगह से मिले। मेरे कोई क्षेत्र ऐसा पक्का नहीं था जहां मैं 100% वोट लेके आऊं, पर लोगों के दिल में प्रेम इतना था, पूरे भारत से बूंद बूंद वोट मिले और बूंद बूंद से मेरा घड़ा मारा गया और मैं जीत गया। आज जरूरत है गौड़ समाज को कम से कम एक आध दो सांसद, 10 विधायक तो दो। अरे ऐसी कई विधानसभाएं या गौड़ समाज के लोग निर्णय करते हैं। मैं बहुत छोटा था, लक्ष्मी नारायण शर्मा विधायक थे भोपाल से, राजस्व मंत्री रहे, 40 साल तक राज करा। मैं जब भी वो खाना खाने आता था, हम गौड़ियों के घर में आके खाना खाता था, किसी दूसरे घर खाना खाने नहीं जाते थे। उस सस्ते जमाने में राधा वल्लभ सर्राफ, कन्नू भैया सेठ, बेरसी के अंदर बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। गौड़ियों की जनसंख्या बेरसी में कुल 70, कन्नू भैया से 10,000 रुपए का चंदा लेते थे, पर कन्नू भैया का पूरे बेरसिया तहसील में सराफे का काम था। करोड़ लाखों रुपए की उधारी बैठी थी, पर कन्नू भैया से बात चलवा देते। अरे बनिया वो है जो पुड़िया बांधते बांधते अच्छे अच्छों के रिजल्ट चेंज कर दे। किराने की दुकान वाले देखे दे कि वो दीपक जीत रहा है, वो तो दीपक जीतेगा भैया, वो तो सब जगह दीपक की हवा है। जितनी दुकान पे बैठे बैठे बनिया उस समय जो बोलते थे वो हवा पूरे तहसील और क्षेत्र में फूक जाती थी। मेरे प्रीतम लोधी जी से बोला पिछोड़ के अंदर, आप हम बनियों को कम मत आंकना। बनिया वो है जो पुड़िया बांधते बांधते माहौल चेंज कर दे। भले हमारी जात कम हो, हमारी ताकत कम हो, पर हमको एकता दिखाने की जरूरत है। जब तक हम एकता नहीं दिखाएंगे तब तक हम समाज का उद्धार नहीं कर पाएंगे। और मैं तो, मेरा 2.25 साल बचा है, मैं सारी गुटबाजी से दूर हूं। मैं कोई गुटबाजी में भरोसा नहीं करता हूं। मैं सिर्फ भरोसा करता हूं सिर्फ समाज की सेवा में। समाज का जितना भला हो सके समाज की भला करने की कोशिश करता हूं, और जब तक मेरे रग रग में खून दौड़ेगा तब तक मैं गौड़ समाज की सेवा करता रहूंगा। हमारे सम्माननीय महामंत्री जी ने आप सबको 100 रुपए सदस्यता अभियान के लिए बताया है, तो आप सबने सुना है, और आप सबको महामंत्री जी की बात पे अमल करना है। मैं बॉम्बे गया 26 अप्रैल को, जी गिफ्ट का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर गौड़ समाज के 225 लोगों ने, आदरणीय श्याम यार पैसा सुनिए आप गौर से, 225 लोगों ने भाग लिया। उन 225 में 180 लोग अरबपति और उसमें से कुछ खरबपति लोग थे। गौड़ियों में 225 लोगों में से
180 लोग खरबपति और अरबपति थे। पहली बार उनके कार्यक्रम में गया, जाकर मैंने देखा। पहली बार मैंने उनका माहौल समझा, टटोला कि वास्तव में कार्यक्रम कहां तक किस हद तक सही है। तो उस कार्यक्रम में जाने से मेरे को यह फायदा हुआ। फिर मैं 3 तारीख को एनसीआर के कार्यक्रम में दिल्ली गया। दिल्ली के अंदर मेरी रूपल विलैया जी से बातचीत हुई। रूपल विलैया जी से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने समाज के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पैसा देने की अपनी इच्छुकता जताई और उसका परिणाम ये निकला। 7 जून मतलब आज पिछले संडे को वो भोपाल आए। उस दिन मेरा जन्मदिन था और उसमें आकर उनने पूरा भवन अपनी तरफ से बना के देने की घोषणा की और वो भवन कम से कम 5 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि का बनेगा। 5 करोड़ रुपए भवन की राशि उनके द्वारा घोषणा की गई। वो जिस दिन चाहेंगे हम ले लेंगे और उसके साथ उन्होंने हमको एक शर्त लगाई थी धारा 80 की। कम की धारा 80 का छूट का सर्टिफिकेट मैं महामंत्री और कोष अध्यक्ष जी एक दिन उनके पास जाएंगे, देंगे और उसी दिन हम उनसे चेक प्राप्त कर लेंगे। मोहन भैया बोले एक साथ 5 करोड़ रुपए अपनी संस्था में आएंगे तो अपने ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। तो मैंने मोहन भैया से बोला आप हमारे कोष के मालिक हैं, आप जैसा आदेश करोगे हम वैसे वैसे उनसे ले लेंगे। मगर निवेदन करता हूं कि गांव समाज के अंदर और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी नगरी में जो कार्यक्रम हो रहा है वो जितनी भी तारीख को हो, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने घर में चूल्हा उस दिन नहीं जलाएं। जो लोग तैयार है वो अपने हाथ उठा के बोले कार्यक्रम में आएंगे। वो जिनके हाथों में तकलीफ वो नहीं उठा। अच्छा माता जी के हाथ में दिक्कत है थोड़ी सी, अच्छा नहीं है उड़ गया हाथ, चलो। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, हम तो मध्य प्रदेश के हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, पर हम ये चाह रहे हैं 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश की सरकार से अपने उत्तर प्रदेश में भी जो अपन हासिल कर सकते हो, पार्टी कोई सी हो, कांग्रेस हो, सापा हो, बासापा हो और हमारी भारतीय जनता पार्टी हो, जिस भी पार्टी से हो, अपन सब एक साथ खड़े होकर अपनी ताकत को उस दिन दिखाना है। और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय श्याम बिहारी भाई साहब ने तो 1001% वचन दे दिया है। उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार होंगे। तो मैंने भाई साहब से निवेदन करा, योगी आदित्यनाथ जी से काम नहीं चलेगा, अकेले उनसे काम नहीं चलेगा। पैसा कर रहे हैं हम खर्चा, पैसा कर रहे हैं समाज खर्चा है। 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए का खर्चा है एक दिन का, छोटा मोटा खर्चा नहीं है। 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का खर्चा है सिर्फ मात्र एक दिन का। और एक दिन की बात आई, सुबह तो बहुत तेजी से चलेगी, 15 दिन बाद खत्म हो जाएगी। और जो बड़े बड़े जो नेता है पार्टियों के वो देखेंगे तो उनमें जू रहेगी, पूछेंगे नहीं यार गहुइयों में भी ताकत है, गहुइयों ने भी करके दिखा दिया है। मैं मानता हूं अपन को भारत सरकार में जैसे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी पार्टी है, तो उससे भी अपन तत्ववार नेता आदरणीय श्याम बिहारी भाई साहब से निवेदन करेंगे उनके द्वारा बुलवाए जाए, उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाई जाए और उसी ताकत से अपने गहोई समाज का उद्धार हो। और इसी मौके पे आप सबसे बोलना चाहता हूं कि पिछले साल जो जबरदस्त बारिश हुई थी
बारिश से अपना 50 साल पुराना चित्रकूट भवन पूर्णतः मतलब ढहाने काबिल हो गया है। तो प्रत्येक जितने भी यहाँ सुजातु बंधु बैठे हैं, सबसे मैं ज्यादा पैसा नहीं मांगता हूँ, सिर्फ 1 रुपए रोज आप सबसे मांगता हूँ। आप अपने घर के अंदर एक गुल्लक रखें। एक परिवार में 5 लोग हैं तो 30 रुपए के हिसाब से 150 रुपए महीने चित्रकूट भवन में जमा करें। तो इस बात की कसम खाएं कि हम फिक्र से हर महीने चित्रकूट भवन में पैसे जमा करेंगे। 1 रुपए तो अपन पान गुटखा में वैसे ही फेंक देते हैं, 50 रुपए 100 रुपए रोज सिगरेट बीड़ी में फेंक देते हैं, इसलिए अपन अपने चित्रकूट भवन को क्यों पैसे नहीं दें। और वो 1-1 रुपए से मैं वादा करता हूँ, वो 1-1 रुपए 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए में बदलेगा। वो कहने को 1 रुपए है, मन में वादा। आज अपनी जनसंख्या मान लो 10 लाख रुपए है, 10 लाख अपनी जनसंख्या है। यदि उसमें तो 5 लाख लोगों ने भी 1-1 रुपए दिया तो 5 लाख रोज से कितना पैसा बदल सकता है। यदि 1 लाख लोगों ने 1 लाख रोज दिया तो महीने में 30 लाख, 1 साल में 3 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं। पर सबसे निवेदन है, हमने भले ही 1 रुपए मांगा हो, जिसकी जो यथाशक्ति श्रद्धा हो, हर महीने पैसे को कोशिश करके महासभा के चित्रकूट भवन के लिए जमा करें। चित्रकूट भवन की जगह आज की तारीख में 16 से 18,000 स्क्वायर फीट है। बगल में 10 से 12,000 स्क्वायर फीट जगह और अपन को मिल रही है। अपन 10 से 12,000 स्क्वायर फीट वो जगह और खरीदेंगे, उसी पैसे से फिर इकट्ठा उसको तोड़ के काफी बड़े विशाल रूप में 3 स्टार होटल के रूप में अपना चित्रकूट भवन आगे चल के बनेगा। चाहे मैं अध्यक्ष रहूं या नहीं रहूं, चित्रकूट भवन बनेगा बनेगा बनेगा। आप सभी इतनी 40 डिग्री के टेम्परेचर में राजू भाई साहब की खुली छत की व्यवस्था में आप बैठे हैं। देखो सिर पे हाथ फेर के पसीना दुर्गेश जी पहुंच रहे हैं, बाकी लोग तोलिया से पहुंच रहे हैं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। आप इतनी देर तक उपस्थित रहे, आपने मेरे को सुना। यदि मेरी वाणी से कोई शब्द गलत निकला हो तो आप सबके हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जय गहोई, जय भारत।